जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां, नई उलझनें और नए प्रश्न सामने आते हैं। कभी मन निराश हो जाता है, कभी डर सताने लगता है, तो कभी हम अपने ही विचारों में उलझकर रास्ता भूल जाते हैं। परंतु इन सभी समस्याओं का समाधान श्रीमद्भगवद्गीता के गहन और दिव्य उपदेशों में छिपा है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह एक ऐसा असीम सागर है जहां उतरने वाला हर व्यक्ति ज्ञान, शांति और आत्मबल से परिपूर्ण होकर बाहर आता है। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुनेंगे तो विश्वास कीजिए आपका मन हल्का होगा, आपकी सोच का दायरा विस्तृत होगा और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा की एक नई लहर जागेगी। क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो श्रद्धा और प्रेम से गीता का अध्ययन करता है वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर मेरी शरण को प्राप्त होता है। वह घर वास्तव में भाग्यशाली है जहां प्रतिदिन गीता का पाठ होता है। ऐसे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य स्थिर रहते हैं, क्योंकि जहां धर्म का प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अर्जुन का मोह और कृष्ण का दिव्य उपदेश युद्धभूमि में अर्जुन के सामने जब अपने ही गुरु, भाई, बंधु और परिजनों की सेना खड़ी होती है तो उनका मन विचलित हो जाता है। वह कांपती आवाज में कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर हथियार कैसे उठाऊं? इनको मारकर विजय का क्या अर्थ? मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं और मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। अर्जुन की इस व्याकुलता को देखकर कृपालु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस दिव्य ज्ञान का प्रवाह करते हैं जो आज भी मानवता को राह दिखा रहा है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम बुद्धिमान की तरह बातें तो करते हो, पर वास्तव में ज्ञानी न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अजरमर है। यह ज्ञान अर्जुन के साथ साथ हर इंसान के लिए है जो जीवन की उलझनों में फंसकर निराश होने लगता है। कर्म का महत्व। गीता का हृदय। गीता का सार है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जिसने निष्काम भाव से कर्म किया वही सच्चे अर्थ में धर्म का पालन करता है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना अधिक दुख मिलेगा, परंतु जिसका मन वासना और अपेक्षाओं से मुक्त है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन पर विजय पाली उसने पूरी दुनिया पर विजय पाली। मन को जीतना ही जीवन की जीत है। मन को जीतना बाहरी लड़ाइयों से कहीं अधिक कठिन है। गुस्सा, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार ये सब मन के शत्रु हैं। गुस्सा बुद्धि को जलाता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। अत्यधिक इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वह अंदर से हल्का, शांत और स्थिर हो जाता है। वैराग्य और संतोष जीवन का अमृत। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखना है। जो बीत गया उसकी चिंता न करो, जो आने वाला है उसका भय न करो, क्योंकि जीवन अभी है, इस क्षण में है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जिसके मन में संतोष है उसके भीतर अनगिनत सुख बसते हैं, और जिसने संतोष खो दिया वह अपार धन होते हुए भी गरीब ही रहता है। भक्ति और विश्वास जीवन की ढाल। कठिन समय में वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके भीतर विश्वास हो। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति प्रेम और भक्ति रखता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब सब साथ छोड़ दें तब भी कृष्ण साथ होते हैं। बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। जीवन के सत्य जो हर व्यक्ति को समझने चाहिए। जीवन का हर कष्ट हमें मजबूत बनाने आता है। जिसने मन को शांत कर लिया
उसने दुनिया जीत ली। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा कर्मऋण है। अपने दुख सुख सबको मत बताओ, लोग समझते कम बोलते ज्यादा हैं। जो स्वयं को नहीं बदलता वह हर समय जीवन से शिकायत करता है। शब्द तीर से भी गहरे घाव कर देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें। सच्ची सफलता वही है जो मन को शांत रखे। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। क्योंकि अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर स्थिति, हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती कि जीवन कैसे जिए, बल्कि यह भी सिखाती है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। अगर हम गीता को प्रतिदिन पढ़ें, समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से आते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।